आप एक अच्छा मुसलमान बना दीजिए, आप उन्हें अच्छे से अच्छा वकील बनाइए, अच्छा इंजीनियर बनाइए, लेकिन पहले मुसलमान बना दीजिए, ताकि कल जब आपका इंतकाल हो जाए तो कब्र पे जाके हाथ उठा के आपके लिए वो दुआएं मगफिरत तो कर सके। ऐसा ना हो कि आपने डॉक्टर तो बना दिया लेकिन बाप का इंतकाल हो गया तो दूर खड़ा होकर देख रहा है, क्योंकि नमाज जनाजा ही याद नहीं है कि बाप के लिए वो नमाज जनाजा पढ़ सके, दुआएं मगफिरत कर सके। लेकिन डॉक्टर तो जरूर बनाइए, लेकिन एक अच्छा पहले मुसलमान बना दीजिए। तो वो जब अच्छा मुसलमान होकर डॉक्टर होगा तो उसके दिल में खौफ खुदा होगा और वो जहां होगा वो कौम की खिदमत करेगा, किसी की जेब पे डाका नहीं डालेगा, बल्कि वो गरीबों का सहारा बनेगा, मजबूरों का इलाज करेगा, कमजोरों का वो सहारा बनेगा, किसी को लूटेगा नहीं, बल्कि वो किसी न किसी कमजोर का वो सहारा। लेकिन एक अच्छा मुसलमान पहले, और मुसलमान पहले बनेगा कैसे? जब उसके दिल में इश्क रसूल होगा, इसकी मोहब्बत होगी। इश्क रसूल जब उसके दिल में होगा तो वो एक अच्छा मुसलमान बनेगा, और जब एक अच्छा मुसलमान डॉक्टर बनेगा तो वो पूरे समाज की खिदमत करता हुआ नजर आएगा। तो मेरे अजीज, इसलिए आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दीजिए, बेहतरीन तालीम दीजिए। और अगर इज्जत से जीना है, इज्जत हासिल करनी है, तो बगैर इल्म के जो है आप इज्जत से जी नहीं सकते हैं। हिंदुस्तान में कामयाबी के लिए, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में कामयाबी के लिए पहली शर्त है कि इल्म हासिल किया जाए, और हम इसी से दूर होते जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ जो है नारे लगा दिए जाए, सुभान अल्लाह कह दिया जाए, और आप भी जोश में आके नारे लगाएं और स्टेज से भी नारा लगे, ये मकसद नहीं था। वरना नाम आप कुछ और रख देते, नारे तकबीर या नारे कॉन्फ्रेंस कर देते तो ज्यादा बेहतर होता। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस ना रखते तो ज्यादा बेहतर। इस्लाह मुआशरा जब कॉन्फ्रेंस है और मुआशरे की इस्लाह के लिए ये प्रोग्राम हो रहा है, तो मेरे अजीज, आपको अपनी इस्लाह करनी होगी, अपना मुहासबा करना होगा, अपने अंदर तब्दीली लानी होगी, और नाउमीद मत होइएगा। रब की रहमत से कभी नाउमीद मत होना। परवरदिगार आलम की रहमतें कब मचल जाए, कब हमारी जिंदगी में इनकलाब आ जाए, उसकी रहमतें कब हमारा सहारा बन जाए, कोई नहीं जानता है। उसकी रहमत से उम्मीद रखते रहिए, उम्मीद नहीं यकीन रखिए उसकी रहमत पर। इंशाअल्लाह जिंदगी में इनकलाब जरूर आएगा, जरूर तब्दीलियां आएंगी, ये परेशानियां जरूर दूर होंगी, लेकिन उस रब को आप राजी कर लो। उस रब को अगर आपने राजी कर लिया और वो राजी हो गया, तो फिर जमाने में किसी को राजी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जमाना आपको राजी करेगा, आपको राजी करेगा। वो अगर वो राजी हो गया तो जमाना हमें बदलने की कोशिश कर रहा है, अगर वो राजी हो गया तो जो हमें बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो तो बदल जाएंगे, लेकिन हम नहीं बदल सकते हैं। इसलिए जरूरत है कि हमें अपनी अमली जिंदगी में भी तब्दीली लानी होगी, हमें अपनी अमली जिंदगी में भी बदलना होगा, हमें अपना मुहासबा करना होगा कि हम कितनी नमाजें पढ़ रहे हैं, हम कितने रोजे रख रहे हैं, अपने वालिदैन की किस तरीके से खिदमत कर रहे हैं, पड़ोसियों के हम हक क्या अदा कर रहे हैं, हम अपने भाई का हक किस तरीके से अदा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बुराई तो हमारे अंदर पैदा होती जा रही है। मुसलमान इसी बुराई को दूर करने के लिए है, लेकिन ये बुराई सबसे ज्यादा हमारे अंदर पैदा होती जा रही है, वो है हसद और जलन की बुराई है। हसद और जलन हमारे अंदर सबसे ज्यादा पैदा हो रहा है। अगर कोई भाई हमारा तरक्की कर रहा है तो हमारा दिल जलने लगता है कि आगे क्यों बढ़ रहा है, हमें तकलीफ होने लगती है कि ये कल झोपड़ी में रहता था, आज 2 मंजिला मकान में कैसे रह रहा है, कल ये साइकिल पे चलता था, आज ये मोटरसाइकिल पे कैसे चल रहा है, कल ये मोटरसाइकिल पे चल रहा था, आज ये कार पे कैसे चल रहा है। ये तकलीफ हमको होती है कि भाई हमारा जब तरक्की करता है तो ये हसद और जलन हमारे अंदर पैदा होता जाता है। मेरे अजीज, इस जलन का कोई इलाज नहीं है, इससे आप अपने आप को बचाएं। और जब तक दिल में हसद और जलन होगा, रात भर अगर इबादत करते रहे और रब की बारगाह में गिड़गिड़ाते रहोगे, रब ताला आपकी दुआ को कबूल नहीं करेगा। पहले दिल को साफ कर लो, रब ताला आपकी हर दुआ कबूल
रब कबूल फरमाएगा। तो पहले अपने दिल को साफ करो, हसद और जलन से आप अपने आप को बचाओ। मेरे अजीज, अपने आप को अपना बचाने की कोशिश करो, अपने अमल को सुधारने की कोशिश करो, उसकी रहमत पे उम्मीद रखें, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। एक वाकया सुनाता हूँ और एक बहुत बड़े शराबी गुजरे हैं, जिन्हें हम जिनकी जिंदगी इंकलाब आने से पहले अपनी आबादी में वो सबसे बड़े शराबी थे। इतने बड़े शराबी थे कि बगैर शराब पिए उनको नींद ही नहीं आती, और जब उठते थे तो पहले वो शराब पीते थे, फिर उसके बाद दीगर काम करते थे। उनका नाम हजरत बिश्र हाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत बिश्र बहुत बड़े शराबी, इतने बड़े शराबी कि वो हर वक्त शराब के नशे में मस्त रहते। एक रोज शराब खाने से निकलते हैं और निकल के जा रहे थे अपने घर की तरफ। चांदनी रात, चांद अपने आबोताब के साथ चमक रहा था और शराब पी के वो निकल रहे थे। बदन लड़खड़ा रहा था, कदम लड़खड़ा रहे थे, डगमगाते हुए वो जा रहे थे। रास्ते में उनको एक कागज का टुकड़ा दिखाई दिया। जब कागज का टुकड़ा दिखाई दिया तो झुक जाते हैं, बोले ये कागज का टुकड़ा कैसा है। और जैसे झुकते हैं कागज का टुकड़ा उठाते हैं, उस पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। जैसे ही उनकी निगाह बिस्मिल्लाह शरीफ पे पड़ती है वो तड़प जाते हैं, दिल रोने लगता है, आंखें नम हो जाती हैं। कहते हैं इस पे तो मेरे अल्लाह का नाम लिखा है, और उठाते हैं, इज्जत के साथ चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं, सर पे रखते हैं और बड़े अदब व एहतराम के साथ ऊपर एक जगह उस कागज को रख देते हैं। वो तो नशे के आलम में ये करके चले गए, अपने बिस्तर पे सो गए। लेकिन बगल की आबादी में एक बुजुर्ग रहते थे। रात में ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको फरमाया कि जाओ बिश्र को मेरा सलाम कह देना, बिश्र को मेरा सलाम कह देना। उनकी आंख खुल गई, वो सोचने लगे कि ये बिश्र है कौन। सुबह उठते हैं, लोगों से पूछते हुए उस आबादी में पहुंच गए जहां पे बिश्र रहा करते थे। उस आबादी में जाके पूछते हैं कि बिश्र कहाँ मिलेंगे। तो एक शख्स ने कहा, हजरत आप अल्लाह वाले इंसान हैं, नेक इंसान हैं, शरीफ इंसान हैं, बुजुर्ग हैं, आपको शराबी से लेना देना क्या। वो तो हमारी आबादी का सबसे बड़ा शराबी है, आप अपनी आबादी के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, तो वो हमारी आबादी का सबसे बड़ा शराबी है, आपको उससे क्या लेना देना। तो वो कहते हैं कि बाद में बताऊंगा, पहले उसका पता बता। वो कहता है कि जाइए शराब खाने में, वो शराब पी के मस्त कहीं पड़ा होगा। ये बुजुर्ग जाते हैं, शराब खाने के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। शराब खाने में जाने वाला भी देख रहा था कि ये अल्लाह वाला यहाँ क्यों खड़ा है, और शराब पी के निकलने वाला भी देख रहा था कि ये अल्लाह वाला दरवाजे पे क्यों खड़ा है। शराब के दरवाजे पे अगर हमारे इमाम साहब खड़े हो जाएं तो ना जाने आबादी वाले क्या हश्र कर डालेंगे, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। और वहाँ वो बुजुर्ग खड़े हैं शराब के दरवाजे पे, लोग सोच रहे हैं कि ये क्यों खड़े हैं। फिर उन्होंने एक शख्स से कहा कि देखो भाई, अंदर बिश्र हो तो उसको बता, उससे मुलाकात करनी है, मेरी मुलाकात करा दो। वो शख्स अंदर जाता है, बाहर आके कहता है बिश्र तो शराब आज इतनी पी ली है कि वो बेहोशी के आलम में पड़ा है, उसे होश नहीं है, वो बिल्कुल नशे के आलम में, बेहोशी के आलम में पड़ा हुआ है, होश नहीं है, वो चल नहीं सकता है। हजरत कहते हैं कि उसे सहारा दे के ले आओ। वो शख्स जाता है, बिश्र को उठाता है और सहारा दे के लेके आता है। हजरत के पास जब लेके आया, हजरत ने जब उस बिश्र को देखा तो कुछ देर के लिए दिल में सोचा कि वाह रे रब तेरी शान, इस शराबी को सलाम भेजा है, इस शराबी को सलाम भेजा है। लेकिन हुक्म था, कहते हैं वो बुजुर्ग, ऐ बिश्र, परवरदिगार ने तुझे सलाम भेजा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। इतना कहना था कि बिश्र की जिंदगी बदल गई, बिश्र के अंदर इंकलाब पैदा हो गया, उसकी कैफियत बदल गई, उसकी तबीयत बदल गई। बिश्र को ये नहीं मालूम था कि शराब का नशा उतार कर
आज मार्फत का नशा चढ़ने वाला है, हकीकत का नशा चढ़ने वाला है, शरीयत का नशा चढ़ने वाला है। परवरदिगार आलम की जब रहमतें मचली हैं तो एक लम्हे में बिश्र के शराब का नशा उतार के उस पर शरीयत का नशा चढ़ा दिया गया है। बिश्र की जिंदगी में इंकलाब बर्पा हो जाता है। और बिश्र जिस वक्त बाहर आए थे उनको सलाम मिला था, जिस वक्त बुजुर्ग ने उनको सलाम कहा था, बिश्र नंगे पैर थे। बिश्र ने उसी वक्त कहा कि अब आज के बाद मैं कभी चप्पल नहीं पहनूंगा, क्योंकि मेरे रब का जब मुझे सलाम मिला है तो मैं नंगे पैर था। इसीलिए बिश्र को हाफी कहा जाता है, नंगे पैर वाला बिश्र कहा जाता है। और जब तक हजरत बिश्र जिंदा रहे कभी उन्होंने जो है कभी भी उन्होंने चप्पल नहीं पहना, जूते नहीं पहने, सिर्फ इसलिए कि उस आलम में जब नंगे पैर थे तब रब का सलाम मिला था। इधर बिश्र ने ये तहैया कर लिया था कि मैं कभी जो है चप्पल नहीं पहनूंगा, उधर रब की रहमतें कह रही थी ए बिश्र अगर तूने मेरे लिए जो है अपना तू नंगे पैर रहेगा और चप्पल को छोड़ा है तो तेरी रास्ते में और तेरी गली में कभी कोई जानवर लीद नहीं कर सकता है, वहाँ गंदगी नहीं कर सकता है। और जब तक हजरत बिश्र जिंदा रहे उनके घर से मस्जिद तक जो रास्ता था उस रास्ते में किसी जानवर ने कभी लीद नहीं की है, कोई गंदगी नहीं की है। और जिस रोज जानवर ने जो है फजर के वक्त एक बुजुर्ग उधर से गुजर रहे थे, मस्जिद में जा रहे थे, उस गली में जो है देखते क्या है कि वहाँ पे एक जानवर ने लीद कर दी है, तो वो बुजुर्ग कहते हैं लगता है कि बिश्र का इंतकाल हो गया, लगता है कि बिश्र का इंतकाल हो गया है। लोगों ने जब पता लगाया तो पता चलता है कि हजरत बिश्र का इंतकाल हो गया है। जिस दिन इंतकाल हो गया है तब जानवरों ने उनकी गली में जो है गंदगी की है, वरना उससे पहले नहीं की थी। ये रहमत परवरदिगार है। रब्बे कदीर की रहमतें कब मचल जाएं, कब झूम जाएं और गुनहगार बंदों को अपने आगोश में ले लें, कोई नहीं जानता है। इसलिए उसकी बारगाह से लौ हमेशा लगाए रखना चाहिए, उसको राजी करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको मनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो मान गया तो कायनात को मनाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे अजीज, अपनी जिंदगी में इंकलाब लाने की जरूरत है, अपने आप को बदलने की जरूरत है। अगर आप बेनमाजी हैं तो नमाजी बनने की जरूरत है, झूठे हैं तो सच्चा बनने की जरूरत है, बुरे हैं तो अच्छा बनने की जरूरत है, बुराइयां अगर आपके अंदर हैं तो उन बुराइयों को दूर करने की जरूरत है, अपना भी दूर करने की जरूरत है, अपने बच्चों को भी निगाह रखने की जरूरत है। अगर बच्चों को आज आपने सुधार दिया तो यही बच्चे कल बनकर कल यही बच्चे एक अच्छे इंसान बनेंगे, मुआशरा भी अच्छा होगा, माहौल भी अच्छा होगा, समाज भी अच्छा होगा। तो जरूरत इस बात की है कि अभी और इसी वक्त जो है अपने बच्चों को सुधारा जाए, अपने बच्चों को एक अच्छी लाइन दी जाए, दीन से करीब किया जाए, शरीयत से करीब किया जाए। और आखिरी बात कह रहा हूं कि आप जब अपने घर जाए, छोटे बच्चों के साथ जब बैठा बातें तो करते होंगे, खाना खाते होंगे, तो जो कुछ आपको दीन की बातें याद हो वो बताइए, तारीख बताया कीजिए। किसी बुजुर्ग की तारीख आपने कहीं सुनी है वो तारीख बताइए। छोटे बच्चों को जब ये तारीख आप बताते रहेंगे उनके दिल पे ये लिखता जाएगा तो फिर कोई उनको बहका नहीं सकता, कोई उनको बहका नहीं सकता है। और कुछ याद नहीं है तो मुहर्रम तो याद ही रहता है। भाई मुहर्रम तो याद है ना कि हजरत इमाम हुसैन शहीद हुए, कैसे शहीद हुए। आप लोग इतना सुनते हैं कि सबको 10 मुहर्रम याद रहता है, तो पूरी तकरीर नहीं तो वही वाकयात आप अपने बच्चों को सुनाते रहें तो इंशाअल्लाह वो आगे चल के एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। दुआ है परवरदिगार की बारगाह में कि मुझे भी और आप तमामी हजरात को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और रब्बे कदीर हमारे माहौल को सुधार दे। मौला हम बेआसरा हैं, तेरा ही आसरा है, तेरा ही सहारा है। मौला हम पर रहमत करम की बारिश फरमा, इस आबादी की हिफाजत फरमा, मुसलमाना ने हिंद की हिफाजत फरमा। तेरी बारगाह में आले रसूल का वास्ता है मौला, हमारी दुआओं को तो कबूल फरमा। वमा अलैना इल्ला
मैं आपसे गुजारिश करूं कि जिस हुसैन की मोहब्बत का आप दम भरते हैं, उनकी मोहब्बत में थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करते हुए जो लोग रह गए हैं वो सिमट करके आ जाए करीब, थोड़ी सी जमीन। आपके हालात को देख करके अब अंदाजा करें कि हजरत का मूड भी आपसे खिताब करने को नहीं कर रहा है। आप चाहते हैं कि हजरत का खिताब हो जाए? थोड़ी सी जहमत फरमा ले। अभी आपने समाज किया, एक बात शहजादे हुजूर अजीज मिल्लत फरमा रहे थे कि हजरत बिश्र हाफी का एक अमल रब को पसंद आ गया, जिंदगी भर के गुनाहों को अल्लाह ने माफ फरमा दिया। याद रखिए, अगर वो चाहे तो शहरों को साफ कर देगा, अगर वो चाहे तो शहरों को साफ कर देगा, समुंदरों की तहों में शिगाफ कर देगा। हर एक गुनाह का उसको हिसाब है, लेकिन करम पे आए तो सब कुछ मुआफ कर देगा। कहीं आपका ये उठना 2 कदम आ जाना नबी की मोहब्बत में अल्लाह को पसंद आ गया तो आज की रात बख्शिश की रात हो जाएगी, आज की रात निजात की रात हो जाएगी। खड़े हो जाए जितने लोग, थोड़ी सी रहमत फरमाए, जितने लोग हैं खड़े हो जाए। जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, मैं उनसे नहीं कहता, बुढ़ापे में उठना बैठना जरा मुश्किल काम होता है ना, लेकिन जो नौजवान है वो तो सिमट करके आ जाइए मेरे दोस्तों। अल्लाह आपके इस आने को कबूल फरमाए। मैं दुआ करता हूँ कि जो लोग सरकार की मोहब्बत में 2 कदम भी चलकर आए हैं, मौला उन तमाम को मदीने का मुसाफिर बने। माशाअल्लाह। अब बैठ जाइए, जहाँ जगह करीब सिमट करके बैठ जाइए। बच्चे बच्चे सुन्नी मुसलमानों भागने वाले भाग गए, आप भाग जगाने के लिए अब तक बैठे हुए हैं। पूरी रात मजदूरी की है, मजदूरी लेने का वक्त तो अब है, जो दुआओं की कबूलियत का वक्त। ऐसे में अगर आप भागे तो बड़ा अफसोस होगा हमें और आपको सब। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, इस वक्त जो खतीब हमारे दरमियान है, मुल्की सतह पर हमारी जमात के उन नामवर और मुमताज तरीन खुतबा में एक नुमाया शख्सियत के हामिल, जिन्हें कुदरत ने बाज़ी हाल की बेपनाह इल्मी सलाहियतों से नवाजा है, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मसरूर राजी साहब किबला अपने पैकरे सरापा औसाफ हमीदा, दीनी वमनी तजर्बा और गिरा कद्र कायदाना शऊर की बुनियाद पर अवाम खवास दोनों तबकात में यकसा मुतारफ है। बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं हजरत की बारगाह में इल्तमास की जसारत कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि एक हाथ इमाम हसन के नाम पे उठा लो, एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पे, दोनों हाथों को हसनी हुसैनी परचम की सूरत में बना करके नबी के नाम का नारा लगा ले, अल्लाह की किबरियाई का ऐलान कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन 4 मिसरों के साथ मैं हजरत की बारगाह में इल्तमास करूं। राहत इंदौरी मरहूम का एक मिसरा था, मेरी हयात मेरी उम्र से बड़ी हो जाए। उस पर कुछ कहने की कोशिश की है, मतलब ही में समाप्त कर ले कि दरे नबी पे अगर सांस अजनबी हो जाए, दरे नबी पे अगर सांस अजनबी, बहुत बड़ा मिसरा है। जिस दिन समझ जाए हजरत मौलाना हुसैन साहब से या कमेटी के अहबाब से मेरा नंबर लीजिएगा, फोन करके सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, सवाब मिल जाएगा। जी, जब सुभान अल्लाह कहेंगे हजरत सवाब मिलेगा, अभी कहेंगे तो उनको सवाब भी मिलेगा, मेरा हौसला भी बढ़ जाएगा। मोहब्बत से कहिए ना भाई सुभान अल्लाह। दरे नबी पे अगर सांस अजनबी हो जाए, मेरी हयात मेरी उम्र से बड़ी हो जाए, मेरी हयात मेरी उम्र से बड़ी हो जाए, मेरी हयात मेरी उम्र से बड़ी हो जाए, और खुशी से मर ही न जाऊं भला मैं ताबानी, खुशी से मर ही न जाऊं भला एताबानी, जो उनके दर पे अता नात आखिरी हो जाए, जो उनके दर पे अता नात आखिरी हो जाए। इन मिसरों के साथ बड़े अदब एहतराम के साथ हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मसरूर राजी साहब क़िबला मदज़िल्लहुन नूरानी की बारगाह में इल्तमास।
गौसे आज़म बमनी बेसर सामा मदद क़िबले दी मदद काबे इमा मदद सैयद माँ शेख माँ पीरान पीर मातुई या मुईनुद्दीन चिश्ती दस्तगीर मातुई अग़स्नी वमददनी फ़ी क़ज़ाए हाजती या मौलवी अल-मअनवी सैयदुना शहबाज मोहम्मद शैय्यिल्लाह सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन इमामिल अव्वलीन वल आखिरीन हबीबना व हबीब रब्बिल आलमीन व अला आलिहि त्वय्यबीन त्वाहिरीन व अज़वाजिहि त्वाहिरात उम्महातिल मुमिनीन व अला साइरि सहाबत व ताबिईन अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी वक़ार, मोहब्बतों के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में एक मरतबा दुरूद पाक का हदिया पेश कर लीजिए बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल सल्लल्लाहु अलैहि इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम सामईन व हाज़रीन उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शुक्रिया अल्लाह जज़ाए खैर। हज़रात गिरामी, आपने आज के इस बावकार रहमत व नूर से भरी हुई महफिल का इनेकाद करके खुद को और अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने का एक बड़ा ही उम्दा एहतमाम किया। मुख्तलिफ गोशों से, खित्तों से आपने उलमाए किराम को दावत मोहब्बत पेश की और वो आपके इलाके में तशरीफ लाए। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और आप वाकई मुस्तहिक हैं इस मुबारकबाद के कि आपने इस उन्वान के तहत आज की यह बारौनक महफिल सजाई। मुझसे कब्ल मेरे पेशरो खतीब ने बड़ा ही उम्दा, सुलझा हुआ, सलासत के साथ बेहतरीन पैगाम आप हजरात के नाम नश्र किया है। मैं उनकी गुफ्तगू की भरपूर ताईद और हिमायत करता हूँ। जिस उन्वान के तहत आपने आज का ये जलसा सजाया, वाकई उस उन्वान के तहत उनकी गुफ्तगू हुई और जितनी बातें उन्होंने की, अल्लाह उसे हमें कबूल करने और उसे अपने लिए मुहासबा करने और अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने और बिलखुसूस अपने दिल के ऊपर पड़ी हुई गर्द को साफ करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। शुअरा हजरात से आपने बहुत कुछ सुना है।
और आज के इस दौर में अहले सुन्नत व जमात के जलसों और कॉन्फ्रेंसों की रविश जो चल रही है उससे मैं थोड़ा इख्तिलाफ राय रखता हूँ। वो इस बिना पर कि जब तक ये रात भर का मामला चलता रहेगा जलसों का, आपकी कॉन्फ्रेंसें और आपके जलसों का हाल रात के इस पहर में आकर के यही होना है, यही होता रहा है और आगे भी यही होता रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आज के दौर के मुताबिक, आज की दुनिया के मुताबिक, आज के बच्चों के जहन के मुताबिक जलसों का इनेकाद हो, कॉन्फ्रेंसें हों, यकीनन हों। ये हमारी इस्लाह का एक बहुत बड़ा जरिया, जलसे मुनक़िद हों, यकीनन हों, ये हमारे इस्लाही अहवाल के लिए बहुत ही अहम है। पैगामाते इस्लाम को पहुंचाने का एक ये अजीम जरिया है, लेकिन इसके वक्त का ख्याल जरूर रखा जाए। इसलिए कि जो वक्त का ख्याल नहीं रखता है फिर आने वाला वक्त उसका ख्याल नहीं रखता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में भी वक्त का ख्याल रखें, अपने शबो रोज़ में वक्त का ख्याल रखें, अपने जागने और सोने में वक्त का ख्याल रखें, अपनी इबादतों में वक्त का ख्याल रखें, अपनी ज़िंदगी गुजारने के एक एक अमल के अंदर वक्त का ख्याल रखें। तो जब हम इस्लामी जलसे मुनाकिद कर रहे हैं तो उसमें भी वक्त का ख्याल ज़रूरी है, वरना हर जलसा बेअसर होगा, हर कॉन्फ्रेंस बेसूद होगी। 2 बजे रात के बाद आपकी हर जलसों का हाल यही होगा, हर कॉन्फ्रेंस से इसी तरह दम तोड़ती नजर आएंगी। इसलिए ये जरूरी है, अशद जरूरी है कि जब तक आपके दरमियान कुव्वते समाअत बाकी रहे जलसा भी तभी तक चलाया जाए। जब तक आपके दरमियान बेदारी की सलाहियत बाकी रहे जलसा भी तभी तक चलाया जाए। जब तक आपके दरमियान सुनने और समझने की ताकतों बाकी रहे तभी तक मुकर्रिरीन से खिताब भी कराया जाए, शायरों से सुना भी जाए। मैं इसका मुखालिफ हरगिज नहीं कि शुअरा को ना बुलाओ, मैं इसका मुखालिफ हरगिज भी नहीं कि मुकर्रिरीन को ना बुलाओ। बुलाओ, जरूर बुलाओ, मगर इतने ही लोगों को बुलाओ कि 1 बजे तक आपका जलसा कामयाबी की मंजिलें तय करता हुआ इख्तिताम पजीर हो जाए, ताकि सुबह जब आप उठें आपकी तबीयत भी बहाल हो और आपकी रात की सारी इबादत बारगाह खुदाबंदी में कबूल होकर एक नई सुबह के आने का पैगाम देती नजर आए। एक नई सुबह के साथ आप जब फज्र करें तो आपके अंदर एक इनकलाब बर्पा हो। इसलिए कि रात गुजरती जाती है, कहने वाले कहते जाते हैं, बोलने वाले बोलते चले जाते हैं, लेकिन रात का इतना पहर गुजर चुका होता है, आपकी समाअत इतनी थक चुकी होती है, आपकी आंखें इतनी डबडबा चुकी होती हैं, आपकी आंखें इस कदर बोझल हो चुकी होती हैं कि ना बात आपकी समातों तक सही ढंग से पहुंचती है, और जब कान ही तक ना पहुंचे तो दिल तक क्या पहुंचेगी। जब समात ही तक ना पहुंचे तो दिल तक क्या पहुंचेगी। और बात वही असरदार होती है जो दिल में उतर जाए, बात वही असरदार होती है जो दिल में उतर जाए। इसलिए कि आपने सुन रखा है कि बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, तो दिल से निकलने वाली बात में भी असर है और दिल तक पहुंचने वाली बात में भी असर। तो जब आप इसका ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह जब बोलने वाला कोई मैसेज देगा, कोई पैगाम पहुंचाएगा, किसी बात की अहमियत को समझाएगा, उसकी गहराई और गिराई तक आपको पहुंचाएगा, तो इंशाअल्लाह वो बात जरूर आपके दिल पर पहुंचेगी, दिल तक पहुंचेगी और दिल पर असर अंदाज होगी। इसलिए कि हम तो आज के दौर के गुनहगार मुसलमान हैं, हमारा कोई लम्हा गुनाहों से खाली नहीं
है। हम सुबह करते हैं तो गुनाह के साथ, हम शाम करते हैं तो गुनाह के साथ, हम शबो रोज गुजारते हैं तो गुनाह के साथ, हम गलियों से गुजरते हैं तो गुनाहों में मुलव्विस नजर आते हैं। इसलिए जरूरी है कि हमारे दिल के आईने पर जो गर्द पड़ गई है उसे अच्छी तरह साफ किया जाए, उसे अच्छी तरह धोया जाए, उसे अच्छी तरह गर्दो गुबार से पाको सुथरा कर लिया जाए। और वो गर्दो गुबार पाक किस तरह होगी, दिल का आईना साफ किस तरह होगा। इसलिए कि हमने तो गुनाह करते करते अपने दिल के नेहा खानों के अंदर स्याही भर ली है, सारा कल्ब पारा पारा हो चुका है, सारा दिल स्याह हो चुका है। तो अब ये दिल की सफाई होगी तो अल्लाह के जिक्र से होगी। अगर दिल उजला किया जाएगा तो शायरुल्लाह की ताज़ीम से किया जाएगा। अगर दिल को पाको साफ किया जाएगा, तकवा और तहारत वाला बनाया जाएगा। तो ये शर्त है कि जो कुरान ने कहा उस पे अमल कीजिए। और कुरान ने क्या कहा कि जिसने अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम की उसने दिल की परहेजगारी हासिल कर ली। दूसरी जगह कहा जिसने अल्लाह के जिक्र को इख्तियार कर लिया तो उसके दिल को सुकून और राहत महसूस हो गई। क्या पता चला दिल का सुकून किसमें है? जिक्र खुदा में। दिल को राहत किसमें है? जिक्र खुदा में। दिल को राहत किसमें मिलती है? अल्लाह के जिक्र में। अब मैं एक आखिरी बात कहकर आपके दरमियान से गुजर जाऊं। कुरान कह रहा है, सुनो सुनो, होशियार हो जाओ, खबरदार